Good morning students, how are you? How is your study going? I hope you all are doing your study well and taking care of yourself. So today we will start chapter number 6. The name of chapter number 6 is Fun with Paint. You already know about paint. We use paint to drawing pictures. Okay? So आपने पहले भी paint use किया है. In previous class you already used paint. Okay, so in this chapter we will learn about new features of paint, some different features. Key concept covered in this chapter: using select tool, working with selected area, use of advanced tools in paint. रिकैपिटुलेशन ऑफ स्किल्स लर्नड इन पेंट सॉफ्टवेयर. सो ये कुछ की कंसेप्ट है, मेन टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी टू स्टूडेंट्स आर डूइंग सम वर्क इन पेंट. लेट अस स्टडी सम मोर टूल्स अवेलेबल इन पेंट. इट इज़ सो मच फन ड्राइंग एंड कलरिंग ऑन कंप्यूटर. लेट्स स्टार्ट. We have studied paint program in your previous class. You have studied paint is used to draw and color picture on the computer. Paint हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए और कलर करने के लिए. कहाँ? कंप्यूटर में. ओके, कंप्यूटर में पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, उनमें कलरिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट सॉफ्टवेयर. पेंट क्या एक सॉफ्टवेयर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कंप्यूटर में पिक्चर्स ड्रॉ करने की और उसमें कलरिंग करने की. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज. रिकैपिटुलेशन ऑफ स्किल्स लर्नड इन पेंट सॉफ्टवेयर. जो पहले से आपने कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा, वो दोबारा से आपको बताया जा रहा है एक बार. सो देयर आर सम टूल्स. Select tool. Select tool is used to select the picture, image or any part of your picture. तो ये है आपका select tool. You can see here a box is there. तो ये box बना हुआ है, select लिखा हुआ है, ये हमारा select tool. Here first is fun with color. जो ये ब्रश शो हो रही है फन विद कलर में, ये यूज़ होती है कलर फिल करने के लिए. इसे यूज़ करके हम अपनी पिक्चर ड्राइंग में कलर फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पेंसिल. पेंसिल कुछ भी राइट करने के लिए, पेंटिंग में आपको कुछ राइट करना है उसके लिए हम पेंसिल यूज़ करते हैं. इरेज़र, इरेज करने के लिए आपने कुछ जो ड्रॉ किया है आपको उसे इरेज करना है और रॉन्ग हो गया है तो इरेजर टूल से हम इरेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आई ड्रॉपर, मैग्नीफायर. मैग्नीफायर, आई ड्रॉपर भी कलर के लिए यूज़ होता है. मैग्नीफायर होता है यूज़ जो आपने जो इमेज बनाई है उसे जूम आउट और जूम इन करने के लिए, उसको ज़्यादा बड़ा करके देखने के लिए या उसका साइज उसको छोटा करके देखने के लिए. पेंट ब्रश. पेंट ब्रश से हम अपने, ये भी एक टूल है जिसे हम पेंटिंग या ड्राइंग बनाने में यूज़ करते हैं. लाइन टूल एंड कर्व टूल, दिस ऑल आर शेप्स. ये शेप हम यूज़ करते हैं डिफरेंट शेप बनाने के लिए, लाइक ओवल, लाइन, ट्रायंगल. तो इनसे हम डायरेक्टली ये टूल्स यूज़ करके हम अपनी पेंटिंग में डायरेक्टली ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. बिलो आर द सम ऑफ द मेन टूल्स लर्नड इन प्रीवियस क्लास. इनमें से कुछ टूल्स, मेन टूल आपने प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किए होंगे. हियर द लिस्ट ऑफ टूल्स एंड हियर डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल कि उन टूल का वर्क क्या है. फर्स्ट इज लाइन टूल. यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट थिकनेस. लाइन टूल किसके लिए यूज़ होता है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए. मीन्स आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दैट. इसके लिए यूज़ होता है लाइन टूल. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल टूल. यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल और स्क्वेयर्स. रेक्टेंगल और स्क्वेयर्स को ड्रॉ करने के लिए, लाइक ये एक आपने ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल है ये, आपको स्क्वेयर, ये आपका स्क्वेयर ड्रॉ हो गया. तो रेक्टेंगुलर या स्क्वेयर शेप को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं हम रेक्टेंगल टूल. नेक्स्ट इज एलिप्स टूल. यूज टू ड्रॉ ओवल और सर्कल. दिस टाइप की शेप होती हैं. ये आपका सर्कल हो गया. ओवल हम ड्रॉ कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ एलिप्स टूल.
ओके, नेक्स्ट इज फन विद कलर टूल, यूज टू फिल कलर इन योर ड्राइंग। तो फन विद कलर टूल कौन सा है, ये वाला, इसको हम यूज़ करते हैं जो शेप हमने ड्रॉ की है या पेंटिंग हमने जो बनाई है उसमें कलर फिल करने के लिए। नेक्स्ट पेंसिल टूल, यूज टू मेक फ्री हैंड राइटिंग, आपको कुछ भी राइट करना है, लाइक मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, तो इस टाइप की राइटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेंसिल टूल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इरेजर टूल, यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट ड्राइंग, आप जो आपने ड्राइंग बनाई है उसमें से कुछ पार्ट आपको इरेज करना है, लाइक हेयर इरेजर टूल, हम इसे इरेज कर सकते हैं। ओके, तो इरेजर टूल किसके लिए यूज़ होता है, इरेज करने के लिए। आई हैव इरेज, सी यू कैन सी, यू कैन इरेज अनदर पार्ट, आई इरेज ओ। तो इरेजर टूल इज यूज टू इरेज द पार्ट ऑफ कंप्लीट ड्राइंग, कि आपको कंप्लीट ड्राइंग में कुछ पार्ट आपको इरेज करना है, तो आपने इरेज कर दिया। Now in this chapter we will discuss some of the tool that I have not discussed now. अब हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे टूल भी स्टडी करेंगे जो आपने पहले स्टडी नहीं किए हैं या यहाँ पे अभी अब तक आपको नहीं स्टडी करवाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग सेलेक्ट टूल। फर्स्ट टूल आपका सेलेक्ट टूल हम यूज़ करते हैं। सेलेक्ट का मीन्स पता चलता है, सेलेक्ट से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट टूल से कोई भी इमेज या कोई पार्ट ऑफ योर ड्राइंग यू कैन सेलेक्ट विद select tool. Select tool is used to select a regular or rectangular area of your drawing that you may require to copy, cut or change in your drawing. To select the portion of your drawing. select tool हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई रेगुलर एरिया या रेक्टेंगुलर शेप में कोई एरिया आपको सेलेक्ट करना है, किसके लिए सिलेक्ट करना है, वाई यू वांट टू सेलेक्ट, टू कॉपी दैट एरिया, पर्टिकुलर एरिया, और यू कैन कट दैट एरिया। तो उसे कॉपी या कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट टूल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज। स्टेप 1, देयर आर सम स्टेप्स टू select the use the select tool और हाउ यू कैन सेलेक्ट द एरिया ऑफ योर ड्राइंग। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप, ऑन द होम टैब इन द इमेज ग्रुप क्लिक द डाउन एरो अंडर सेलेक्ट। सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे, होम टैब पर। होम टैब पर हमें ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट का, ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट का ऑप्शन है। स्टेप 2, डू वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट। यहाँ पे आपके 2 ऑप्शंस होते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो आपको यूज़ करना हम यूज़ करेंगे। टू सेलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर चूज रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वांट टू वर्क विद। अगर हमें कोई रेक्टेंगुलर शेप में कुछ सेलेक्ट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ये आपने चूज़ किया, उसके बाद क्या होगा, आप रेक्टेंगुलर शेप में किसी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपने रेक्टेंगुलर शेप में इसे सिलेक्ट कर लिया, तो इतना पोर्शन क्या होगा आपका, सिलेक्ट हो जाएगा। इन केस यू वांट टू चेंज द सिलेक्टेड एरिया यू कैन रिमूव द सिलेक्शन बॉक्स बाय क्लिकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अगर आपको जो ये आपने सेलेक्ट कर लिया एरिया, बट आपको ये एरिया सेलेक्ट नहीं करना था, आपको दूसरा एरिया सेलेक्ट करना था, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बॉक्स के आउटसाइड क्लिक करके इसे एरिया को डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एरिया है डिसलेक्ट हो जाएगा, देन यू कैन सेलेक्ट द एरिया अगेन। हम फिर से उस एरिया को रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट कर सकते हैं जो एरिया हमें सेलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने कुछ सेलेक्ट करके शो करा। देखो यहाँ पे इन्होंने एक रेक्टेंगुलर शेप में ये एक स्टार जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, यू कैन सी, यहाँ पे शो भी हो रहा है, सिलेक्ट किया है। ये देखिए ये सिलेक्ट किया हुआ है। ये कुछ ड्राइंग यहाँ पहले शेप बनाई है, ये ड्राइंग बनी हुई है, शेप बनाई और फिर उसे रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट कर लिया। अब इतना एरिया जो है, दिस एरिया इज सिलेक्टेड एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नेक्स्ट टॉपिक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन।
ये सिलेक्शन का ही दूसरा पार्ट है। एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सेकेंड वे इज़ फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। So this topic we will discuss tomorrow in next class. For today it is enough. Your homework is to read 3 pages of chapter 6. यहाँ तक आपको रीड करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 63 तक, पेज नंबर 63 तक आपको रीड करना है, 61 to 63। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।